डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 27 फरवरी 2022 संडे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है, जब एक ही राशि में 5 ग्रह होंगे। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और उनमें से 5 ग्रह एक राशि में होंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं होती, बहुत ही समय बाद ऐसे योग बनते हैं। और जब भी ऐसे योग बनते हैं, जब बहुत सारे ग्रह एक साथ हो, एक राशि में हो, एक नक्षत्र में हो, आमने सामने हो, दृष्ट करते हो, तो कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी बड़ा इवेंट उठा के देख लीजिए, वो 1962 की लड़ाई हो इंडिया और चाइना की, तब भी बहुत सारे ग्रह एक ही साथ थे। लियो यानी कि सिंह राशि में थे उस समय। और बाद में भी यदि आप देखेंगे, जो बड़े बड़े भूकंप आए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, जंगें हुई हैं, उन समय में यूजुअली या तो बहुत सारे ग्रह एक साथ होते हैं, या आमने सामने होते हैं, या एक दूसरे को किसी तरह से प्रभावित करते हैं दृष्टि के माध्यम से। अब ऐसी ही चीज 27 फरवरी 2022 को होने वाली है। मंगल, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा, करीबन 2.5 से 3 दिन के लिए ये सारे ग्रह एक साथ रहेंगे। लेकिन इनका जो प्रभाव होगा, ये केवल इन 2.5 दिनों के लिए नहीं होगा। कम से कम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले और आने वाले 27 तारीख के बाद के 1.5-2 हफ्ते जो ये सारे ग्रहों की एनर्जी एक साथ आ रही है, उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। युद्ध की संभावना, आतंकवादी घटना, कोई प्राकृतिक दुर्घटना, कोरोना पे क्या असर रहेगा और भारत पे क्या असर रहेगा। इसके साथ साथ संक्षिप्त में कि हर लग्न या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। मेनली मैं सावधानियां बताऊंगा कि जब ये 5 ग्रह एक साथ आपके किसी एक घर में बैठेंगे तो आपको क्या सावधानी बरतनी है वो बताऊंगा। तो अब शुरुआत करेंगे इस वीडियो का, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कोरोना पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। पहले बात करेंगे कोरोना की। देखिए, जब भी भारत की कुंडली देखते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि वृषभ यानी कि टॉरस लग्न की कुंडली से देखेंगे। अब यदि यहां पे शुक्र ना होते तो मैं ये कहता कि कुछ ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन क्योंकि यहां पे शुक्र है, जो कि लग्न के स्वामी है, भारत की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, और राहु से नवम में हो रहा है ये सब कुछ। राहु एम्प्लीफाई करता है, चीजों को बढ़ाता है, और वो भी एकदम जब लग्न प्रभावित है, क्योंकि लग्न में राहु बैठे हैं, लग्न के स्वामी प्रभावित हैं, तो ये जो समय रहेगा ये सेंसिटिव रहेगा। कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि नवा भाव यहां पे है, या फिर ये कहिए कि ये सब कुछ नवे भाव में हो रहा है। तो देश से बाहर से फिर से कोई स्ट्रेन आ सकता है जो कि काफी घातक हो सकता है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे देश की सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन पे बरतनी पड़ेगी। स्पेशली मैं ये कहूँगा जो हाई डेलीगेट्स होते हैं, एम्बेसी से रिलेटेड लोग, डिप्लोमेट्स, इन लोगों के थ्रू भी हो सकता है हमारे देश में इस समय कोई नया वेरिएंट आ जाए। मतलब कि 27 तारीख से 1-1.5 हफ्ते पहले और 1-1.5 हफ्ते बाद तक का ये जो समय रहेगा, ये थोड़ा इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव रहेगा। महिलाओं में केसेस की बढ़ोतरी होगी, वृद्धों में केसेस की बढ़ोतरी होगी, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब थोड़ा सा सीरियस रूप ले सकता है कोरोना इस समय के आसपास। ये जो 27 तारीख है इसके आसपास की बात कर रहा हूँ। जो 5-6 दिन होंगे इस तारीख के आसपास,
27 के 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद, ये बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। हो सकता है कहीं पे अचानक से केसेस आ जाएं। केसेस ज़्यादा बड़े ना बढ़े, लेकिन जो डेथ रेट है वो इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा हम सभी को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रभाव आ सकता है। जब मैं कुंडली देखूं तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत के साउथ ईस्ट पार्ट, यहां पे केसेस ज़्यादा आएंगे। आप कह सकते हैं कि आंध्रा, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन एरिया में थोड़े से केसेस ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन नक्षत्र से जब मैं देखता हूं तो वहां पे कहानी अलग आती है। साफ बता रहा है कि साउथ वेस्ट एरिया बहुत प्रभावित रहेगा। फिर से महाराष्ट्र आ रहा है, फिर से कर्नाटक आ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, इन 3 स्टेट्स में फिर से कोरोना के केसेस इस समय के आसपास बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोरोना से अभी भी सावधानी हटनी नहीं चाहिए। अभी कुछ दिनों ही पहले हमारे देश की भारत रत्न, वो भी कोरोना का शिकार बनी है। एक बहुत ही दुखद घटना घटी हमारे पूरे देश के लिए। तो अभी भी हमें कोरोना को लाइटली नहीं लेना। ये जो 27 तारीख है, इसके आसपास के दिन कोरोना को लेकर थोड़े से सेंसिटिव रहने वाले हैं। आप सबको सतर्क रहना है। अब बात करते हैं कि भारत में क्या स्थिति हो सकती है जब इतने सारे ग्रह एक राशि में, एक घर में आ रहे हैं। भारत के लिए 9वें घर में रहेंगे। सबसे पहली बात, भारत के कुछ देशों के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। जो डिप्लोमेटिक लेवल पे संबंध होते हैं, जो हमारे एम्बेसीज के थ्रू होते हैं, फॉरेन रिलेशंस होते हैं, इन सब में किसी पर्टिकुलर कंट्री या 1-2 कंट्रीज के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है हमारे देश को कोई डिसीजन लेना हो, जिसमें यदि कोई डिसीजन लिया तो एक कंट्री बुरा मानेगी या दूसरी कंट्री। तो इन सिचुएशन में हमारी कंट्री फंस सकती है। तो बाहर से या बाहर की किसी कंट्री के साथ हमारे संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं इन आने वाले 2-3 हफ्तों में। साथ ही में उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्योंकि ये सब कुछ धर्म के भाव में हो रहा है, मंगल है यहाँ पर, शनि है यहाँ पर, पॉलिटिक्स, शनि इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, मंगल इज इक्वल टू राइट्स, दंगे फसाद, खून खराबा। हमारे देश में इस समय चुनावों का माहौल है। शायद देश का सबसे बड़ा चुनाव, यदि हम स्टेट्स वाइज बात करें तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का, इससे बड़ा कोई स्टेट है नहीं हमारे देश में जिसमें इतनी सारी सीट्स हों। देश की सरकार भी यूपी के थ्रू चलती है, मतलब कि यूपी में जिसकी सरकार बन गई, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही आने वाले समय में रूल करेगा। तो बहुत बड़ा चुनाव है और हमारे देश में धर्म पर राजनीति होती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक, थोड़ा ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज भी हमारे देश में धर्म पर राजनीति होती है। और यही मुझे कुछ दिख रहा है कि कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे लोग जो इस सेंसिटिव समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो धर्म की राजनीति है उसको थोड़ा और एग्रेसिव रंग दे सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में आप देखें कि धर्म को लेकर और विवाद होगा, कहीं पे दंगे फसाद भी हो सकते हैं। साथ ही में ये समय आतंकवादी घटना के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है हमारे देश में किसी धार्मिक स्थल को या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी को निशाना बनाया जाए आतंकवादियों द्वारा, और कुछ बुरा भी इस समय में हो सकता है। तो बहुत सेंसिटिव समय है, स्पेशली धर्म की राजनीति को लेकर, धार्मिक दंगों को लेकर, राइट्स को लेकर। ये जो आने वाले 2-3 हफ्ते हैं ये बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। सबको थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए और थोड़ा सा अपनी सूझबूझ का भी असर यूज़ करना चाहिए, किसी की बातों पे ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय है भारत के हिसाब से। बात करते हैं कि क्या कोई प्राकृतिक घटना घट सकती है। देखिए, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है स्पेशली, तो उसमें जो चर राशियां होती है 1, 4, 7, 10, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक मैदिनी ज्योतिष का सूत्र है जो बताता है कि यदि 1, 4, 7, 10 में बहुत सारे ग्रह होते हैं और स्पेशली जब शुरुआती डिग्रीज में होते हैं, तो अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम इस समय देखें तो जो 27 तारीख होगी वहाँ पे चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये एकदम शुरुआती डिग्रीज में होंगे और बाकी 2 ग्रह भी इसी राशि में होंगे, यानी कि चर राशि, मूवेबल साइन 1, 4, 7, 10। तो ये समय बहुत सेंसिटिव रहता है। उसके साथ ही ये अमावस्या के आसपास का समय होगा। पूर्णिमा और अमावस्या इस समय में और सेंसिटिव समय हो जाता है। तो हो सकता है हमारे देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। अर्थक्वेक की संभावना ज़्यादा लग रही है इस समय कि अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन बाकी किसी प्राकृतिक आपदा को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। कहाँ आएगा? भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में आ सकता है, राजस्थान और ये सारे एरियाज में आ सकता है। थोड़ा सा डर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी है और मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा सबको। अगर पूरी दुनिया की बात करें, क्योंकि ये कैप्रिकॉन में हो रहा है सब कुछ, और अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उनका जो लग्न है वो कैप्रिकॉन है, तो हो सकता है अमेरिका में भी या उसके आसपास के एरिया में भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो जाए। उसके साथ ही यूरोप के कुछ एरियाज और मैक्सिको के आसपास के कुछ एरियाज में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा इन आने वाले दिनों में 27 तारीख के कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद हो सकती है। तो थोड़ा सेंसिटिव समय प्राकृतिक आपदा को लेकर भी बन रहा है। बात करते हैं क्या युद्ध या युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। जब भी इतने सारे ग्रह एक साथ होते हैं, जब भी युद्ध हुए हैं ऐसी स्थितियां बनती हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि जब 1962 का युद्ध हुआ था तो करीबन 6 या 7 ग्रह, मेरे ख्याल से सारे ग्रह ही राहु केतु को छोड़कर एक ही राशि में थे, लियो सिंह में। या तो 7 थे या 6, मुझे पूरा अभी याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ग्रह ऑलमोस्ट सारे एक ही राशि में थे। तो अभी भी 5 ग्रह एक राशि में है, तो ये सेंसिटिव समय ऑलरेडी बन जाता है। मंगल शनि साथ में जब भी होते हैं तो दंगे फसाद ये सारी चीज़ें होती ही हैं। एग्रेशन ओवरऑल बढ़ता है। व्यक्तिगत जिंदगी में भी लोगों के एग्रेशन बढ़ेगा, और जब एक लार्ज स्केल पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे बढ़ेगा। यूजुअली जो बातें लोग इग्नोर कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे इस समय में, एग्रेशन सब में ज़्यादा रहेगा। तो यही चीज़ बता रही है कि आने वाले समय में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। हम अपने देश की बात करें तो क्योंकि लग्न के स्वामी भी इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है जो यूजुअली हमें प्रॉब्लम देते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम दोबारा आ जाए, तो युद्ध जैसे हालात या सेंसिटिव समय बन सकता है। साथ ही में बाकी किसी कंट्री में भी, जो भी कंट्रीज सेंसिटिव रहती है, इजराइल की बात हो गई, यूक्रेन का इशू हो गया, अफगानिस्तान में भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है। और क्योंकि ये सब कुछ कैप्रिकॉन में हो रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैप्रिकॉन अमेरिका यूएसए का लग्न है, मतलब कि यूएस से अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है आने वाले 1 महीने में। यदि कहीं पे युद्ध होता है या युद्ध बचाया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है, कुछ भी होता है, तो आप देखेंगे यूएस से अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होगा और एक एग्रेसिव पार्ट, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव पार्ट आप यूएसए को खेलता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये समय युद्ध के हिसाब से, लड़ाई के हिसाब से सेंसिटिव समय है। जैसा मैंने बताया, जो भी ऐसे देश हैं जिनमें ये सेंसिटिव चीज़ें चल रही हैं, इजराइल हो गया, अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान में तो चलता रहता है, भारत चीन पे भी जो सीमा विवाद है वो भी दोबारा से पनप सकता है, कुछ
इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी हो सकती है। और जो यूक्रेन में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये चीज़ें भी और एस्केलेट हो सकती है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय दिख रहा है ये हर चीज़ के हिसाब से। जैसा मैंने बताया है कि कोई नॉर्मल घटना नहीं होती कि 5 ग्रह एक साथ आके बैठ जाएं। 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 5 ग्रह जब एक साथ बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर घर या एक पर्टिकुलर राशि पर बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो हर चीज़ पर पड़ेगा। बात करते हैं कि 12 लग्न या राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा। ये लग्न पे आधारित होगा, लेकिन आप राशि से भी देख सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, मेरा फोकस इसमें बस इसी पे रहेगा कि जो घर आपका ज़्यादा प्रभावित हो रहा है उसके कारण आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मेष से शुरुआत करेंगे। आपके लिए 10वें घर में हो रहा है ये सब कुछ। तो ये जो 27 तारीख के आसपास का समय है, आपके करियर को लेके आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। वैसे करियर के लिए सही समय रहेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके। यदि आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे चिढ़ के आपके लिए कुछ नकारात्मक कर सकते हैं। किसी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस करते हैं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और यदि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में या जॉब में आती है तो उसको बहुत सोच समझ के आपको एक्सेप्ट करना है। थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल कर लेंगे इस समय में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है थोड़ा आपका जो ईगो है वो स्वेलअप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके कारण ना केवल प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल संबंधों में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके घर में थोड़ा तनाव रहेगा इस समय के आसपास। सेहत की बात करूं तो यदि आपको लोअर बैक की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस समय जो वो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और सियाटिका है तो आपको दर्द काफ़ी रह सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है 27 तारीख के आसपास। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सब 9वें घर में यानी कि 9th हाउस में हो रहा है। भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत रहिएगा इस समय में। अपने कर्मों पर ज़्यादा विश्वास करना है आपको। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो बहुत संभल के जाइएगा। महामृत्युंजय का जाप करके जाइएगा। घर के बड़ों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। साथ ही में इस समय में आपके पिताजी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है और साथ ही में आपके माता जी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। सेंसिटिव समय है सभी के लिए, लेकिन आपके लिए, आपसे ज़्यादा आपके माता पिता के लिए ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। आपको उनका ध्यान रखना है। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। पिताजी और माताजी दोनों पे ही थोड़ा सा खतरा रहेगा 27 तारीख के आसपास। दान पुण्य कर सकते हैं, इससे पहले जितना उतना करिएगा। यदि सोचा हुआ था कि कोई दान पुण्य करना है, नहीं किया, वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो आपके लिए जो ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है 9वें घर में, थोड़ा सा नेगेटिव, स्पेशली आपके माता पिताजी की हेल्थ के हिसाब से। यदि आपकी हेल्थ की बात करूं तो थायराइड की प्रॉब्लम यदि आपको है तो अचानक से तबीयत आपकी बिगड़ सकती है। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए ये सारे ग्रह 8वें घर में मिलेंगे। अब 8वां घर अनिश्चितताओं से भरा होता है, तो लेकिन आपके लिए इतना बुरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि देव हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अपने ही घर में है। मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे। जब क्रूर ग्रह आते हैं 8वें घर में तो कभी कभी, जैसा मैंने पहले भी बताया है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी अच्छे प्रभाव दे देते हैं। और आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है मेरे को। धन लाभ आपको अचानक से हो सकता है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी बुध भी यहाँ पे होंगे तो सेहत आपकी थोड़ी डाउन चली जाएगी। सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई आपको रक्त विकार है तो आपको बहुत सीरियसली रहना पड़ेगा इन कुछ दिनों में, क्योंकि वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। थोड़ा अपने एग्रेशन को भी कंट्रोल करके रखेंगे। अपनी वाणी के एग्रेशन को, अपने बोलने के तरीके के एग्रेशन को कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव बोलेंगे इस समय में, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको इस समय में बहुत तंग करेगी और आपको इस समय में बाहर का खाना पूरा अवॉइड करना है, स्पेशली 27 तारीख से 3-4 दिन पहले और बाद में, क्योंकि कोई मेजर प्रॉब्लम आपको फूड से रिलेटेड
हो सकती है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए ये सारा जमावड़ा ग्रहों का 7वें घर में हो रहा है। तो यदि बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले कहूंगा कि रिस्क मत लीजिएगा, और पब्लिक लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपकी छवि थोड़ी बढ़ सकती है, इंप्रूव हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ में आपको लोग नीचे खींचने के लिए भी तैयार रहेंगे। जहां लोगों को दिखा कि आप पॉपुलर हो रहे हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, वहीं पे आपके दुश्मन भी बन जाएंगे और वो आने वाले समय में आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो थोड़ा सचेत रहिएगा। ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी रह सकते हैं। घर से दूर जाने का दिल करेगा और बार बार मन में आएगा कि जो आपकी करंट प्लेस है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा इस चीज़ को, एक टेम्पररी फेज होगा। तो आपके लिए यही कहूँगा कि एग्रेशन से अपने आप को बचाना है। साथ ही में यदि आपको कोई किडनी संबंधित रोग है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, रिसेंटली आपका वेट गेन हुआ है, तो इस समय ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा दिक्कत दे सकती है। चलते हैं लियो की तरफ। क्योंकि आपके लिए सब कुछ छठे घर में हो रहा है, रोग रिपु ऋण का भाव। अब यहाँ पे इतने सारे ग्रह जब आ गए तो सबसे पहले तो सेहत आपको बचानी है। अपनी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। अपने दुश्मनों से बच के रहना है। आपके दुश्मन इस समय बहुत हावी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे मंगल हैं तो वो इतना कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन फिर भी किसी छोटे से दुश्मन को भी लाइटली मत लीजिएगा। आपके कंपटीटर्स हों या जो आपको नापसंद करते हैं, आपसे जलते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा इस समय बच के रहना है। सेहत आपकी डाउन हो सकती है, सेहत का ख्याल रखना है। एनर्जी लो रहेगी। किसी कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं। तो जहां भी दिखे कि भाई कुछ कानूनी मामला है, कुछ यहाँ पे फंस सकते हैं लंबे समय तक, वहां से एकदम पांव उल्टे करके निकल लीजिएगा। क्योंकि यदि इस टाइम में किसी कानूनी पचड़े में फंसे तो मान लीजिए कि आने वाले 4-5 साल बस चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है और अपने सेविंग्स को लेकर भी थोड़े आप चिंतित रह सकते हैं। भाई बहन से वाद विवाद हो सकते हैं आपको आपके प्रॉपर्टी को लेकर। सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। यदि आपके ऊपर किसी का ऋण है, आपने किसी से पैसा लिया हुआ था, तो जिससे भी पैसा लिया था वो थोड़े आपको इस समय में परेशान करेंगे। यदि आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी, डाइजेशन से जुड़ी, पैनक्रियाज से जुड़ी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए 5वें घर में हो रहा है सारा जमावड़ा पांचों ग्रह का। अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल रखिएगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखिएगा। किसी पे ज्यादा विश्वास नहीं करना आपको इस समय, क्योंकि विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। साथ ही में यदि आप शेयर मार्केट या किसी भी ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं जहां पे थोड़ा सा रिस्क होता है, एनालाइज करना पड़ता है, हाँ भाई इतना लगा दिया तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, डूब भी गया तो इतना होगा, इन जगहों पर आपको आने वाले समय में ज्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि वो रिस्की रहेगा। अगर मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो उनको शब्दों का रूप देने से पहले थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बिना धैर्य दिखाए जो भी आपके मस्तिष्क में चल रहा है आप बोल देंगे, और उसके कारण आपके जो संबंध है वो भले ही प्रोफेशनल हो या पर्सनल, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके बच्चों की सेहत को लेकर ये समय अच्छा नहीं रहेगा। उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। साथ ही में आपको यदि हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान दीजिएगा इस समय में, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको अफेक्ट कर सकती है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए सब कुछ चौथे घर में होगा। इमोशंस के बहाव में आप बह जाएंगे, इतने इमोशनल रहने वाले हैं आप इस समय में, और वो सारा यूजुअली नेगेटिव साइड में दिख रहा है। थोड़े डिप्रेस्ड रहेंगे, एंग्जाइटी प्रॉब्लम रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको विचलित कर देंगी, अकेला महसूस करेंगे, और यदि आपका किसी ने साथ ना दिया, आपको किसी ने इग्नोर किया, तो ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है इस समय। साथ ही में घर में तनाव का माहौल रहेगा, क्योंकि इतने सारे ग्रह जब चौथे भाव में है, चौथा भाव घर के लिए देखा जाता है, इतने सारे जब ग्रह आ गए तो सोचिए कि वो एनर्जी क्या अफेक्ट करेगी। तो घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम चल रहा था वो अटक सकता है। एक चीज़ कहूँगा, एक्सीडेंट के बहुत प्रबल योग हैं। तो यदि आप तुला राशि या लग्न के जातक हैं
तो ये आने वाला 3-4 हफ्ते थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिएगा। आपको चेस्ट संबंधित कोई रोग, ब्रोंकाइटिस आदि या सांसों से संबंधित कोई रोग है तो इस समय में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। जिनको लो बीपी है, स्पेशली लो बीपी, उनको भी इस समय में अपना ख्याल रखना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सारे ग्रहों का जमावड़ा तीसरे घर में हो रहा है। आपके लिए एक ही चीज कहूंगा कि भाई बहन से संबंधों में दरार आएगी, साथ ही में आपके साथ बहुत मिसकम्युनिकेशन होने वाला है। लोग आपकी बात ढंग से नहीं समझेंगे। घर के लोगों से, ऑफिस के लोगों से, सोशल लाइफ में दोस्तों से वाद विवाद आपके काफ़ी हो सकते हैं। आपकी वाणी में एक बहुत ही एग्रेसिव टच रहेगा जो लोगों को पसंद नहीं आएगा। यात्रा करते हैं तो कठिन आपकी यात्रा होगी, यात्रा में रुकावट आएगी। साथ ही में यदि आप ड्राइव करते हैं या कहीं पे भी यात्रा के लिए निकलते हैं तो थोड़े एक्सीडेंट के योग हैं आपके, और प्रबल योग हैं, क्योंकि ये अमावस्या के आसपास का भी समय होगा और शुक्र और मंगल साथ में हैं। दोनों ही एक तरह से एक्सीडेंट का को प्रभावित कर सकते हैं कभी कभी, और तीसरे भाव में हो रहा है तो यात्रा करते हैं तो हो सकता है आपका छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो जाए। भगवान करे कि कभी ना हो, लेकिन क्योंकि ये योग बन रहे हैं तो मेरा काम है बताना। अगर पॉजिटिव होता है तो मैं वो भी बताऊंगा और नेगेटिव होता है तो मैं वो भी बताऊंगा। यदि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं नेगेटिव बताता हूं तो उनके लिए कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो दिख रहा है वो मेरा काम बताना है। अब उसको आपने कैसे लेना है, उस चीज़ से आपको कैसे प्रभावित होना है, कैसे आपको केयर करनी है उस चीज़ की। हाँ भाई, नेगेटिव रीडिंग आई है तो मैं थोड़ा सा बच के रहूँ, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है पॉजिटिव को पॉजिटिव बताना, नेगेटिव को नेगेटिव बताना। शुगर कोट करके मैं नहीं बता सकता। तो यात्रा यदि आपको करनी है तो आपको थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा। महामृत्युंजय का जाप करके निकलिएगा और हनुमान चालीसा का जाप करके भी निकलना है आपको। मिसकम्युनिकेशन आपके बहुत बढ़ेंगे इस समय में, और वर्कलोड भले ही पर्सनल जिंदगी में हो या प्रोफेशनल जिंदगी में, दोनों ही आप पर ज़्यादा रहने वाला है। थोड़ी एक अजीब सी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, रेस्टलेस एनर्जी। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ये जो एनर्जी है ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। थायराइड संबंधित, गले से संबंधित या फिर शोल्डर के आसपास के एरिया से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए सारे ग्रह दूसरे घर में रहेंगे तो खर्चा थोड़ा कम कीजिएगा, सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस समय में आपकी जो ये 3-4 दिन है इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आपके किसी घर के सदस्य को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और थोड़े सीरियस भी हो सकते हैं। आपके पूरे कुटुंब में जो भी आपका परिवार है उसमें किसी सदस्य को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, उनके लिए थोड़ा तकलीफ देह समय होगा। आपके साथ भी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। आपकी वाणी में कटुता रहेगी, वैसे ही थोड़े कड़वे बोलते हैं कभी कभी धनु राशि के जातक और लग्न के जातक भी। इस समय ये जो कड़वाहट है आपकी वाणी में थोड़ी और बढ़ जाएगी, जिसके कारण और प्रॉब्लम्स आप खुद ही इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये जो 3-4 दिन है 27 तारीख के आसपास, कम बोलिए, खर्चे कंट्रोल कीजिए, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए और घर वालों को भी थोड़ा बोल दीजिए कि भैया सेहत को लेकर सतर्क रहिए। आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। कोई ऐसा काम करते हैं कि पूरा दिन बैठ के लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, तो इस समय में आपको बहुत ध्यान देना है। थोड़ा अपने किसी भी फैमिली मेंबर जिसकी तबीयत खराब रहती है उनको सतर्क कर दीजिएगा कि ये जो दिन है 27 तारीख के आसपास के, ये थोड़े से आपके लिए सेंसिटिव। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सारे ग्रहों का जमावड़ा लग्न में यानी कि प्रथम घर में ही हो रहा है। आपको निर्णय लेना यदि कोई पड़े तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम रहेगी, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे। सेहत का आपको भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, लग्न के स्वामी यहाँ पर हैं, लेकिन इस समय पे एक तो 5 ग्रह हैं, विषयोग बन रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। कोई फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। साथ ही में ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं।
ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अचानक से ओवर कॉन्फिडेंस की भरमार आ जाएगी और उस कारण से कोई बहुत गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो 27 तारीख है इसके आसपास बहुत कुछ चेंज लाने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना स्थिरता रख सकते हैं, जितनी चीज़ों को सिंपल नॉर्मल रख सकते हैं, उतना सिंपल और उतना नॉर्मल आपको रखना है। जहाँ थोड़ा हाई फाई गए, थोड़ा शोबाजी में गए, वहीं आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा तो आपको सेहत का ख्याल रखना है और ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने इस समय में। सर से संबंधित रोग, बॉडी पेन और कोई पुराना रोग भी जो कुछ समय पहले ख़त्म हो गया था, वो भी इस समय में दोबारा उभर सकता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है आपके लिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके लग्न में ही हो रहा है, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए सारा जमावड़ा 12वें घर में हो रहा है ग्रहों का, 5 ग्रहों का। अब इसमें एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो ये ठीक है क्योंकि एक तरह से वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इतना आपके लिए बुरा नहीं होगा। इस समय चंद्रमा भी होंगे, वो भी विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो आपके लिए इतना बुरा मुझे नहीं दिख रहा। फिर भी क्योंकि ये सब कुछ 12वें घर में हो रहा है, तो अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं। किसी घर वाले की तबीयत बिगड़ सकती है, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है। तो इतना बुरा मैं आपके लिए नहीं कहूँगा ये, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्न के स्वामी इन्वॉल्व हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये आपको बचा जाएगी। वरना विपरीत राजयोग नहीं होता तो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। लेकिन इतना कुछ चिंता करने की बात नहीं है आपके लिए। सिर्फ खर्चे कंट्रोल कीजिएगा और अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी इस समय में, स्लीप आपकी काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाली है और पैरों से संबंधित रोग आपको काफ़ी तंग करेंगे। पैरों में हल्की सी आपको चोट भी लग सकती है, तो इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन सेहत का आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। इकलौता लग्न या राशि है जिसके लिए शायद ये जो 5 ग्रहों का जमावड़ा है ये कुछ अच्छा कर जाए। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है 11वें घर में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी ग्रह हो वो अच्छा प्रभाव देता है। राहु हो, केतु हो, शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, शुभ ग्रह तो देते ही हैं, ये क्रूर ग्रह हैं, ये भी अच्छा प्रभाव देते हैं। अब इतने सारे ग्रह जब आपके लाभ स्थान में बैठेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे। अब देखिए, मीन राशि के जातकों या लग्न के जातकों के लिए आने वाले समय में सब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति लग्न में आने वाले हैं 1-1.5 महीने में। आपकी 7.5 चालू होने वाली है, अब वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगी, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और अभी ये जो सारा ग्रहों का जमावड़ा आपके लाभ स्थान में हो रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ से मीन या पाइसेस लग्न राशि के जातकों के लिए अच्छा समय शुरू होने वाला है। पिछला बहुत समय शायद उनके लिए बुरा गया था, लेकिन अब यहाँ से 27 तारीख के बाद से आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। कई चीज़ें जो अटक रही थी वो ठीक हो जाएंगी, काम बन जाएंगे, प्रॉफिट हो सकता है, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके लिए सब कुछ 11वें घर में हो रहा है, तो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली ये 90% अच्छा ही कुछ देके जाएगा, ये जो ग्रहों का एक जमावड़ा हो रहा है आपके घर में। लेकिन आपको लोअर बॉडी में पेन रह सकता है और जिनको हृदय संबंधित कोई भी रोग है उनको इस समय में खास ध्यान देना है। तो आपके लिए अच्छा है ये, लेकिन इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। 27 तारीख से पहले ही, 27 तारीख का वेट नहीं करना आपको, 3-4 दिन पहले ही यदि हो सके तो रुद्राभिषेक कर लीजिए। अपने साथ, अपने फैमिली के साथ रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो करा लीजिए। नहीं करा सकते तो घर में विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम को आप प्ले कीजिए, आराम से मिल जाएगा आपको कहीं भी यूट्यूब पे। जितना उसको चला सकते हैं अपने घर में उतना चलाइए। साथ ही में आपको देसी घी, सरसों के तेल और कुछ फलों का दक्षिणा के साथ दान करना है मंदिर में। 27 तारीख से पहले ये सब कर लीजिएगा, तो जो नकारात्मक प्रभाव होने हैं इस ग्रहों के जमावड़े के आपके ज़िंदगी पे, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।